राम सिंह का प्यार और मां काली की शर्त। बहुत समय पहले की बात है कि काशी नगर के एक गांव में एक बहुत ही जाना माना पंडित अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। पंडित का भाई और उसकी मां दूर किसी दूसरे गांव में रहते थे। हर साल पंडित एक महीने के लिए अपनी मां और भाई से मिलने गांव चला जाता था। पंडित की एक बेटी थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। अब पंडित की बेटी 21 साल की होने को थी। इस बार पंडित दिवाली के मौके पर अपनी मां से मिलने गांव जाता है, साथ में अपनी बेटी और पत्नी को भी ले जाता है। वहीं पंडित के घर से थोड़ी दूर नाई का घर था जिसने पंडित से कुछ पैसे उधार लिए थे। नाई उसी पैसों को लौटाने के लिए पैसे अपने बेटे राम सिंह को देता हुआ कहता है कि जल्दी से जाओ और यह पैसे पंडित को दे आओ। राम सिंह तुरंत पंडित के घर जाता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। आवाज सुन इतने में पंडित की बेटी दरवाजा खोलती है। राम सिंह की नजर जैसे ही पंडित की बेटी पर जाती है वो उसे देखता ही रह जाता है, उसी में खो जाता है और उस पर मोहित हो जाता है। इधर पंडित की बेटी राम सिंह को खोया हुआ देख राम सिंह का हाथ हिलाती है और बोलती है, कहाँ खो गए थे? बताओ क्या काम है, किससे मिलना है? राम सिंह मुस्कराते हुए पूछता है, पंडित जी है क्या? तो पंडित की बेटी बोलती है कि नहीं, वो अभी बाहर गए हैं। तो राम सिंह मुस्कुराता हुआ पैसे पंडित की बेटी को दे देता है और बोलता है, यह पैसे पंडित जी को दे देना, बोलना राम सिंह देकर गए हैं। इतना बोल राम सिंह घर चला जाता है। और अब राम सिंह हर पल उसी पंडित की लड़की के बारे सोचता रहता। लड़की का चेहरा राम सिंह की आंखों और दिल में बस चुका था। अगले ही दिन राम सिंह का एक परम मित्र महेश राम सिंह को मिलने राम सिंह के घर आता है। राम सिंह अपने मित्र को देखकर बहुत खुश होता है। राम सिंह अपने दिल की बात अपने मित्र महेश से बताता है। तो जब महेश यह देखता है कि राम सिंह कुछ दिन से कुछ भी ठीक से खा पी नहीं रहा तो वह दुखी हो जाता है। तब तुरंत महेश राम सिंह को मां काली के मंदिर के बारे बताता है। वो कहता है कि राजस्थान शहर में मां काली के नाम का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर में रखे मां काली की मूर्ति की शक्तियों की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध है। सुना है कि जो कोई भी उस मंदिर में जाकर मां काली की मूर्ति के सामने सच्चे दिल से अपनी मन की इच्छाएं, दुख, दर्द बताता है, सच्चे दिल से मां से कुछ मांगता है तो मां उसके सपने में आकर उसकी इच्छा को पूरी करने से पहले अपनी एक शर्त रखती है। जो कोई भी मां काली की शर्त को पूरा कर दिखाता है तो मां काली उसकी हर मनोकामना पूरी कर देती है, ऐसा मैंने सुना है। यह सुनते ही शर्त की परवाह ना करते हुए राम सिंह बहुत खुश हो जाता है और तुरंत मंदिर चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन दोनों पिताजी से आज्ञा लेकर मंदिर के लिए निकलते हैं। मंदिर पहुंचते ही राम सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह मंदिर की घंटी बजाता है, मां की आरती उतारता है। फिर राम सिंह रोता हुआ सच्चे दिल से अपने दिल की बात मां के सामने रख देता है। पंडित की लड़की से शादी करने की मनोकामना मांगता है। आखिर में राम सिंह जोर से नारियल को जमीन में फोड़ देता है और चला जाता है। राम सिंह के इस सच्चे आंसू और दिल की पुकार मां काली तक पहुंच ही जाती है। रात को मां काली राम सिंह के सपने में आती है और बोलती है, राम सिंह, मैं तुम्हारी इस मनोकामना को पूरा करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मां काली राम सिंह की भक्ति और विश्वास की परीक्षा लेते हुए राम सिंह को बोलती है कि तुम्हें शादी के 1 साल बाद मेरे उसी मंदिर में आकर अपनी बलि देनी होगी। पूर्ण विराम। मां काली की यह बात सुनते ही राम सिंह सोच में पड़ जाता है। क्योंकि राम सिंह पंडित की लड़की से बहुत प्रेम करता था, इसलिए यह सोचकर कि उसके साथ शादी हो रही है, इससे ज्यादा खुशी और सुख की बात मेरे लिए और कुछ नहीं, और शादी के बाद 1 साल भी उसके साथ जी लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। और यदि शादी ना हुई तो मेरा हर दिन वैसे भी मरने के समान ही है, तो इससे अच्छा है शादी करके ही मरूं। इतना सोचने के बाद राम सिंह तुरंत मां काली की शर्त को मान लेता है। इसके बाद मां काली बोलती है, यदि शादी के ठीक 1 साल बाद तुम अपनी बाली देने मंदिर ना आए तो उसके दंड के रूप में तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी। राम सिंह तुरंत बोलता है, नहीं मां, ऐसा मत करना, मैं जरूर आऊंगा।
इतने में मां काली गायब हो जाती है और राम सिंह की नींद टूट जाती है। राम सिंह जागता है तो बहुत खुश होता है, जबकि यह जानता हुआ कि ठीक 1 साल बाद माता के मंदिर में अपनी बलि देनी है, इस बात की कोई भी फिक्र ही नहीं थी। बस खुशी इतनी थी कि अब उसकी और पंडित की लड़की की शादी मेरे साथ हो जाएगी। कुछ दी देर बाद महेश आता है और पूछता है कि क्या मां काली सपने में आई। तो राम सिंह खुशी से सब बात बताता है, पर शर्त वाली बात नहीं बताता। फिर महेश पूछता है कि इसके लिए मां काली ने कौन सी शर्त को पूरा करने को कहा है। तब राम सिंह झूठ बोलते हुए कहता है कि कुछ नहीं, बस यही बोला कि तुम शादी के 1 साल बाद यही मंदिर में आकर नारियल चढ़ा देना। अब देखते ही देखते ठीक 7 दिन बाद पंडित अपनी बेटी का रिश्ता लेकर राम सिंह के घर आता है। ना इस रिश्ते को तुरंत हाँ कर देता है। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। ठीक 2 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के ठीक 11 महीने जैसे ही पूरे हो जाते हैं, महेश अपने दोस्त को मां काली के शर्त की याद दिलाता है। फिर अगले ही महीने राम सिंह अपनी पत्नी और दोस्त को लेकर मंदिर जाता है, इस विश्वास से कि अगर मेरे प्रेम में सच्चाई और भक्ति है तो मां काली जरूर मुझे दोबारा जिंदा कर देंगी। अब तीनों मंदिर पहुंच जाते हैं। राम सिंह दोनों को मंदिर की सीढ़ियों के नीचे ही रुकने को बोलता है। यह सुन दोनों बोलते हैं कि ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते मां काली के दर्शन के लिए। तब राम सिंह दोनों से ये बोलता है कि मैंने मां काली को वचन दिया था कि मैं अकेले ही नारियल भेंट करने आऊंगा, इसलिए तुम लोग यही रुको। इतना बोलकर राम सिंह काली मां के पास पहुंचता है और वही काली मां के चरणों में रखी तेज धार तलवार से अपनी बलि देते हुए अपना सर काट देता है। काफी देर हो जाने के बाद जब राम सिंह मंदिर से वापस नहीं आता तो राम सिंह की पत्नी और महेश घबरा जाते हैं। तब महेश बोलता है, आप यही रुको, मैं देख कर आता हूँ। जब महेश वहां पहुंचता है तो राम सिंह की हालत देख वो घबरा जाता है कि यह सब कैसे हुआ और सोचने लगता है कि राम सिंह को इस हालत में देख तो लोग यही सोचेंगे कि मैंने ही इसे मारा है ताकि इसकी सुंदर पत्नी से शादी कर सकूं, इससे अच्छा है मैं खुद को खत्म कर लेता हूँ। महेश वही तलवार उठाता है और अपनी गर्दन काट लेता है, वही मर जाता है। इसके बाद दोनों का इंतजार कर रही पत्नी भी वहां आ जाती है। दोनों को मरा देख पत्नी अपना आपा खो बैठती है और कहती है कि मां, आपके सामने यह कैसा अनर्थ हो गया। या तो आप दोनों को जिंदा करो या फिर मैं भी अपना सर काट लूंगी, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जी कर अब क्या करूंगी। इतना बोल जैसे ही पत्नी तलवार हाथ में उठाती है, मां काली वही प्रकट हो जाती है और तलवार पत्नी के हाथ से गायब हो जाती है। तब मां बोलती है, बेटी मैं तुम सब के आपसी प्रेम से बहुत खुश हूँ। इतना बोलकर मां काली पत्नी को उन दोनों का सर उनके शरीर के पास रखने को बोलती है, लेकिन राम सिंह की पत्नी जल्दबाजी में घबराते हुए सर को गलत तरीके से, यानी राम सिंह के शरीर के पास महेश का सर और महेश के शरीर के पास राम सिंह का सर रख देती है। मां काली अपनी शक्तियों से दोनों का सर जोड़कर दोनों को जिंदा कर देती है और वहां से चली जाती है। जिंदा होते ही दोनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं कि अब यह किसकी पत्नी हुई। पत्नी सोच में पड़ गई कि मैं अब किसको पति मानूं। बेताल यहीं पर कहानी समाप्त कर देता है और राजा विक्रम से सवाल पूछता है। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी होनी चाहिए। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो, वही पति होना चाहिए। इसके बाद ठीक शर्त के मुताबिक बेताल राजा विक्रम के सही उत्तर देने के बाद राजा विक्रम की पीठ से उड़कर वापस पेड़ की ओर चला जाता है और पेड़ पर उल्टा लटक जाता है।